रांची में मेयर पद के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने पर्चे खरीदे। वार्ड पार्षद के लिए बिके 333 नॉमिनेशन फॉर्म। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। शुक्रवार को उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने का दूसरा दिन था, लेकिन रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए अब तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। फिलहाल लोगों ने केवल नामांकन पत्र ही खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि मेयर पद के लिए 5 और बीते कल 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे थे। इस तरह अब तक मेयर पद की दौड़ में कुल 11 संभावित उम्मीदवार पर्चा खरीद चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया है। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग नामांकन पत्र खरीद रहे हैं और कुछ वार्डों से नामांकन भी दाखिल किए गए हैं। जंगली हाथियों का आतंक, गुमला के 5 गांवों में धारा 163 लागू, प्रशासन अलर्ट। गुमला जिले में जंगली हाथियों की बढ़ती गतिविधियों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुमला के अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है। कि आदेश 30 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। भंडो के थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भंडो थाना क्षेत्र के सुपा, मलगो, मोरगांव, बुटीपाट और महुआ टोली गांव के आसपास लगभग 18 जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथियों के आबादी क्षेत्र के निकट जाने से जानमाल के नुकसान और भय की आशंका बनी हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी राजीव नीरज ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गांव में निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश के तहत हाथियों की मौजूदगी वाले स्थानों के आसपास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, आम रास्तों को अवरुद्ध करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध सरकारी कार्य में लगे कर्मियों, बाजार हाट, धार्मिक पूजा अर्चना, शादी विवाह में आमंत्रित लोग और शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। झारखंड में एम्बुलेंस सेवा को मजबूती, 2 माह में 237 नई एम्बुलेंस होंगी शामिल। झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले 2 महीनों के भीतर राज्य में 237 नई एम्बुलेंस शामिल की जाएंगी, जो पुरानी और जर्जर एम्बुलेंस का स्थान लेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत राज्य में 487 एम्बुलेंस संचालित है, जबकि 100 से अधिक छोटी एम्बुलेंस भी विभिन्न जिलों में कार्यरत है। इनमें से करीब 48 एम्बुलेंस फिलहाल ऑफ रोड है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नई एम्बुलेंस अत्याधुनिक सेवाओं से लेस होगी। इनमें GPS और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा होगी, जिससे एम्बुलेंस की निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा। झारखंड में मौसम ने बदला मिजाज, बादल और कुहासे से बड़ी ठंड। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। बादलों की आवाजाही और सुबह के समय कुहासा छाए रहने से ठंड में इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को दिन भर कनकनी का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार ये परिवर्तन देश के उत्तरी हिस्सों में हो रही भारी बर्फबारी के प्रभाव के कारण हुआ है। शुक्रवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल और कुहासा छाया रहा, जिससे ठंडी हवाओं का असर बना रहा और दिन भर ठंड महसूस की गई। हालांकि दोपहर बाद आसमान साफ होने पर लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 3 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों पलामू, गुड़वा, लातेहार और चतरा में कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही सुबह के साथ हल्के दर्जे का कुहासा छाए रहने की भी आशंका जताई गई है। मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी स्पष्ट रूप से देखा गया। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम होकर 21 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से कम 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चाईबासा, जमशेदपुर और रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। जमशेदपुर में महिला 2 बेटों संग लापता। बच्चों को कोचिंग पहुंचाने निकली थी, परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र से एक महिला अपने 2 बेटों के साथ लापता हो गई है। रामनगर रोड नंबर 2 निवासी लैला कुमारी और उनके 2 मासूम बेटे आर्यन कुमार व हर्षित कुमार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इस संबंध में लैला कुमारी के देवर दिनेश कुमार ने कदमा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार लैला कुमारी बीती शाम अपने दोनों बच्चों के साथ रामनगर 6 नंबर रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर जाने के लिए घर से निकली थी। हालांकि देर रात तक वे घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने पूरी रात रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। शुक्रवार सुबह परिजन कदमा थाना पहुंचे और पुलिस से लापता महिला व बच्चों को जल्द से जल्द खोजने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है। दिनेश कुमार ने बताया कि कल शाम से वे लोग परेशान हैं, पूरी रात खोजते रहे लेकिन कहीं पता नहीं चला। पुलिस से गुहार है कि जल्द से जल्द मेरी भाभी और बच्चों को ढूंढा जाए। कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी, गार्ड गंभीर रूप से घायल। लातेहार के फुलबसिया साइडिंग पर हुआ हादसा, आवागमन प्रभावित। लातेहार जिले के टोरी शिवपुर रेलवे लाइन पर फुलबसिया रेलवे स्टेशन साइडिंग के पास शुक्रवार को कोयला लदी एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के गार्ड नितेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मालगाड़ी की आधा दर्जन से अधिक बोगियां पटरी से उतर गईं। घायल गार्ड नितेश कुमार को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मालगाड़ी को इंजन से जोड़ते समय इंजन की गति अधिक होने के कारण ये हादसा हुआ। ये मालगाड़ी दादरी के लिए कोयला लेकर जा रही थी। दुर्घटना के कारण फुलबसिया साइडिंग पर लोडिंग के लिए आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। हालांकि दूसरे रेलवे ट्रैक पर परिचालन जारी है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। धनबाद रेल मंडल के उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है और रेलवे विभाग के IT, PWI, OHE, स्टेशन मास्टर सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। पिपरवार में राहुल सिंह गैंग की फायरिंग, आगजनी। राजधार साइडिंग पर JCB चलाई, फेसबुक पर आजाद सरकार ने दी धमकी।
झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार सीसीएल क्षेत्र स्थित राजधर साइडिंग में हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। यह वारदात बीती रात हुई, जिसकी जिम्मेदारी कुख्यात राहुल सिंह गैंग के आजाद सरकार ने ली है। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे 7 से 8 नकाबपोश अपराधी राजधर साइडिंग पहुंचे। उन्होंने लोडिंग में लगी जेसीबी मशीन के ऑपरेटर को बंदूक दिखाकर नीचे उतारा। इसके बाद अपराधियों ने मशीन को घेरकर 8 से 10 राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग से मजदूरों में भगदड़ मच गई। अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर जेसीबी मशीन में आग लगा दी। मौके पर तैनात SISF के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। जब अपराधियों ने रुकने से इनकार किया तो जवानों ने अपनी राइफल से जवाबी फायरिंग की। सुरक्षा बलों के पलटवार से अपराधी घबरा गए और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। यदि जवान समय पर कार्रवाई नहीं करते तो साइडिंग पर खड़ी अन्य गाड़ियां भी निशाना बन सकती थी। घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज वायरल हुई। आजाद सरकार नामक फेसबुक पेज पर कोयला ट्रांसपोर्टरों और व्यवसायियों को चेतावनी देते हुए लिखा गया कि मैनेज करके काम करो वरना अंजाम बुरा होगा। इस पोस्ट में मुन्ना अंसारी नामक व्यक्ति को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। धमकी में स्पष्ट कहा गया है कि खलारी से लेकर राजधर तक की सभी साइडिंग जैसे बचरा, डकरा और खलारी में काम करने वालों को अब अंजाम भुगतना होगा। घटना की जानकारी मिलते ही टंडवा SDPO प्रभात रंजन बरवार, पिपरवार थानेदार अभय कुमार और SISF के कंपनी कमांडर जयराम सिंह मौके पर पहुंचे। रामगढ़ निकाय चुनाव अध्यक्ष पद के लिए 2 व पार्षद के 86 अभ्यर्थियों ने खरीदा नामांकन पत्र। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए 2 जबकि वार्ड पार्षद के लिए 86 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा। अध्यक्ष पद के लिए सरिता देवी व उमा कुमारी ने नामांकन पत्र खरीदा है। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 11 से फरहत अनीशा, वार्ड 10 से दिव्या कुमारी व वार्ड 26 से अरुण कुमार महतो ने नामांकन दाखिल किया। समर्थकों के साथ विजय सिंह गगराई ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह, आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित मिलन समारोह के दौरान चक्रधरपुर के विजय सिंह गगराई ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री सुनीता सिंह ने किया। विजय सिंह गगराई के साथ भाजपा की सदस्यता लेने वालों में सुशांत मंडल, हीरालाल खंडाई, ललित ठाकुर, हारून मेलगांडी, बेसरा पूर्ति, विजय नाग, राजेंद्र मेलगांडी, रामू महतो, मार्कस गगराई, वीर सिंह हांसदा, राकेश जोको सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सरकार ने आदिवासी, दलित और पिछले वर्गों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। आए दिन आदिवासी युवाओं की हत्या, बहन बेटियों के साथ अत्याचार और अपहरण की घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार विकास विरोधी साबित हुई है और पिछले 6 वर्षों में राज्य को रसातल में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेसा कानून के नाम पर भी जनता को ठगा गया है, जिससे जनजातीय समाज का भरोसा सरकार से टूट रहा है। ऐसे में आदिवासी समाज अब भाजपा की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। स्कूलों में अब लड़कियों को मिलेंगे फ्री सैनिटरी पैड, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जारी किया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार माना। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र की नीति स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति के अखिल भारतीय कार्यान्वयन से संबंधित एक मामले में यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के स्कूलों के अंदर मुफ्त सैनिटरी पैड रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर सरकार लड़कियों को टॉयलेट और मुफ्त सैनिटरी पैड देने में फेल होती है तो उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर कोई निजी स्कूल लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय और सैनिटरी पैड देने में सफल नहीं होते तो उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य, जिला अध्यक्षों को मिला टास्क। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद पदों पर अधिक से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ पार्टी पूरे दमखम से मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में 30 जनवरी 2026 को प्रदेश राजद कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला, महानगर और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सिंह यादव ने की। बैठक में झारखंड सरकार के श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा, गिरधारी यादव, प्रवक्ता कैलाश यादव, डॉक्टर मनोज कुमार, रश्मि प्रकाश, सुनीता चौधरी, रंजन यादव, मकबूल हुसैन, विक्रम यादव, तारकेश्वर यादव सहित सभी जिला, महानगर और प्रकोष्ठ अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से अनीता यादव और मनोज पांडे ने किया। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के चुनाव समन्वय बनाकर पूरी ताकत से लड़े जाएं। रांची में रैश ड्राइविंग पर सख्ती, हाईवे और रिंग रोड पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान। राजधानी रांची से सटे इलाकों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और रैश ड्राइविंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के आसपास के हाईवे और रिंग रोड पर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में रांची ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड अथॉरिटी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आधिकारिक पत्र भेजा है। ट्रैफिक पुलिस ने पत्र में बताया है कि रिंग रोड और नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी कैमरों की कमी के कारण रैश ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। कई मामलों में तेज और लापरवाह ड्राइविंग के चलते गंभीर सड़क हादसे हो चुके हैं। कैमरे लगने से ऐसे वाहन चालकों की पहचान करना आसान होगा और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी कैमरों से आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी।
इंस्पेक्टर से डीएसपी बने 4 पुलिस अधिकारियों को मिली नई पोस्टिंग। अखिलेश मंडल सहित इनको मिला स्पेशल ब्रांच। इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर पदोन्नत हुए 4 पुलिस अधिकारियों को नई पोस्टिंग दे दी गई है। इनमें अखिलेश मंडल, सरोज सिंह, शैलेश प्रसाद और विनोद उरांव शामिल हैं। सभी अधिकारियों को स्पेशल ब्रांच में डीएसपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश के साथ ही संबंधित अधिकारियों ने अपने अपने पद पर योगदान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासनिक दृष्टि से इस स्पेशल ब्रांच को और सशक्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पलामू में लाखों रुपयों की अफीम और शराब जब्त, 4 तस्कर भी गिरफ्तार। पंजाब जा रही थी अफीम की खेप। पुलिस ने अवैध अफीम एवं शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम की तस्करी के आरोप में 2 जबकि शराब तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों कार्रवाई पलामू के सदर थाना की पुलिस ने की है। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि अफीम की एक बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के रजवाड़ी चौक के पास वाहन चेकिंग शुरू कर दी थी। इसी क्रम में एक ऑटो को भी रोककर चेक किया। ऑटो से पुलिस ने 2 व्यक्तियों के बैग से 800 ग्राम अफीम बरामद की। गिरफ्तार आरोपी सुचित भुइयां पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के पथरा कला का, जबकि कुलेंद्र भुइयां चतरा के लावालोंग रिमी रामपुर का रहने वाला है। झींक पानी में एसीसी लीज प्रभावित रैयतों की बैठक, रोजगार न मिलने पर आंदोलन, जमीन वापसी की मांग का ऐलान। चाईबासा की झींक पानी में एसीसी कंपनी की लीज से प्रभावित रैयतों और कृषक पाठशाला की जमीन के मालिकों ने एक अहम बैठक की। इस दौरान जमीन मालिकों ने रोजगार न मिलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और आंदोलन की चेतावनी दी। जमीन मालिकों ने बताया कि उनकी भूमि पर एसीसी अडानी सीमेंट द्वारा कृषक पाठशाला संचालित की जा रही है। इसके बावजूद स्थानीय रैयतों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के अभाव में कई परिवार आजीविका के लिए पलायन करने को मजबूर हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक संकट बढ़ रहा है। रैयतों ने आरोप लगाया कि पहले कृषक पाठशाला में स्थानीय लोगों को काम मिलता था, हालांकि वर्तमान में वहां कार्यरत व्यक्ति मजदूरों को डरा धमका रहा है। मजदूरों के अनुसार उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती है और ये दावा किया जाता है कि उस व्यक्ति की पहुंच उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक है, जिससे मजदूरों में भय का माहौल है। मजदूर नेता और केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिलन मुंडा ने बैठक में कहा कि झारखंड राज्य के गठन के इतने वर्षों बाद भी यदि जमीन देने वाले आदिवासी परिवारों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। धनबाद मेयर उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी में रायशुमारी, कई नेताओं ने पेश की दावेदारी। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में धनबाद जिला बीजेपी कार्यालय में मेयर पद के संभावित उम्मीदवार के चयन को लेकर राज्य स्तरीय समिति की मौजूदगी में व्यापक रायशुमारी आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायशुमारी के दौरान नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी दी। संभावित प्रत्याशियों की लोकप्रियता, संगठन के प्रति समर्पण, चुनावी पकड़ और आम जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही इस बात पर भी मंथन किया गया कि ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए जो पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए धनबाद के विकास को गति दे सके। राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सह पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने सभी नेताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने संगठन की एकजुटता, अनुशासन और मजबूत चुनाव रणनीति की जरूरत पर बल दिया। रणधीर सिंह ने बताया कि चूंकि नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं है, इसलिए पार्टी के कई नेता चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। पार्टी सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी। झारखंड के साहिबगंज जिले में बनेंगे 10 सोलर विलेज, मिलेगी मुफ्त बिजली, विजेता को 1 करोड़ रुपए का इनाम। झारखंड के साहिबगंज जिले में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 गांवों का चयन किया गया है, जिन्हें सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गांव को स्वच्छ, सस्ती और आत्मनिर्भर ऊर्जा से जोड़ना है। चयनित गांव के बीच आपसी प्रतियोगिता भी कराई जाएगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गांव को केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चयनित गाँव में हाजीपुर, लकी साजनपुर, गंगा प्रसाद पूर्व, जोका, सरफराजगंज, बेगमगंज, जामनगर, श्रीधर, मिर्जापुर और पलासबोना शामिल है। योजना के तहत इन गांव के सभी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों और अन्य सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इस योजना की नोडल एजेंसी जरेडा को 6 महीने के भीतर चयनित गांव में अधिक से अधिक लाभुकों को पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य दिया गया है। गोड्डा पुलिस का एक बड़ा एक्शन, साइबर ठगी कर रहे 4 अपराधी गिरफ्तार, कैश और एटीएम बरामद। गोड्डा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के देवढाण थाना क्षेत्र के परगोडी में पुलिस ने छापेमारी कर साइबर ठगी के खेल में शामिल 4 छात्र ठगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुरुवार को संध्या गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जहां कुछ युवक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को चूना लगा रहे थे। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने चारों को खदेड़कर पकड़ लिया। पकड़े गए ठगों की पहचान गोड्डा निवासी राकेश कुमार और निरंजन मंडल तथा दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र निवासी अजय केवट और नितेश कुमार मंडल के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना की एयरपोर्ट पर अचानक कैप्टन कूल से मुलाकात, तेजी से वायरल हो रही तस्वीरें। गुरुवार को एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की अचानक महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हो गई। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि ये मुलाकात एक सुखद अवसर रही। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने इस मौके पर जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे झारखंड वासियों और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि माही से अचानक मुलाकात हुई। उन्होंने इस मुलाकात की फोटो भी साझा की, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी बातचीत और मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। वहीं कल्पना सोरेन ने पोस्ट में लिखा कि हेमंत जी के साथ झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी जी से मुलाकात हुई। इस फोटो और पोस्ट को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। दरअसल धोनी झारखंड के लिए गर्व का प्रतीक है और उनके फैंस की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है।
शव यात्रा रोके जाने से तनाव, प्रशासन की मौजूदगी में कराया गया अंतिम संस्कार। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत सेरेंगहातू सीठियो कोयल नदी घाट पर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सरना समाज के लोगों द्वारा शव यात्रा को रोके जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने लोहरदगा पेड़ो मुख्य पथ को जाम कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीठियो गांव निवासी पुनिया देवी का निधन हो गया था। इसके बाद गांव के लोग शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार के लिए सीठियो नदी घाट जा रहे थे। इस दौरान सेरेंगहातू गांव के सरना समाज के लोगों ने इसे मसना का रास्ता बताते हुए शव यात्रा को रोक दिया। इस पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। घटना से आक्रोशित सीठियो गांव के ग्रामीणों ने शव को लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ पर रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे करीब 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर सेना थाना प्रभारी नीरज झा और अंचलाधिकारी पंकज भगत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। मामला बिगड़ता देख लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद, पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, एसडीओ अमित कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उक्त मार्ग को सरकारी रास्ता बताते हुए प्रशासन की निगरानी में अंतिम संस्कार संपन्न कराया। डीएमएफटी फंड से डाक बंगला निर्माण का आरोप, बाबूलाल मरांडी ने की एसआईटी जांच की मांग। भाजपा नेता और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रांची जिले में डीएमएफटी फंड से 85.86 लाख रुपए की लागत से डाक बंगला बना दिया गया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि केवल रांची ही नहीं बल्कि बोकारो जिले में भी डीएमएफटी फंड से करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से डाक बंगला और जिम का निर्माण कराया गया है, जबकि डीएमएफटी फंड का उद्देश्य प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नियमों के अनुसार डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल प्रदूषण कम करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, पानी और हवा की गुणवत्ता सुधारने और प्रभावित लोगों की आजीविका के लिए किया जाना चाहिए। उपायुक्त के बंगले के रेनोवेशन या सरकारी सुविधाओं के निर्माण के लिए डीएमएफटी फंड के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि झारखंड में करीब 2000 पंचायतें प्रदूषण से प्रभावित हैं। ऐसे में प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्धारित राशि को किस नियम के तहत डीसी के बंगले जैसे निर्माण कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि डीएमएफटी फंड के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए एसआईटी गठित कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। कुर्मी अधिकार महारैली 1 मार्च को होगी। रांची स्थित एक होटल में शुक्रवार को झारखंड कुर्मी समन्वय समिति की प्रेस वार्ता हुई। समिति के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने कहा कि आगामी 22 फरवरी को प्रभात तारा मैदान में होने वाली कुर्मी अधिकार महारैली अब 1 मार्च को होगी। आयोजन की तिथि में फेरबदल नगर निकाय चुनाव को लेकर किया गया है। मौके पर सखीचंद महतो, दानी सिंह महतो, संजय लाल महतो, सुषमा महतो, अधिवक्ता मिथिलेश कुमार महतो, राजकुमार महतो, सोनालाल महतो, ज्योतिष महतो, रूपमाल महतो, खिरोदार महतो सहित अन्य मौजूद थे। जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर 7 फरवरी को सुनवाई। 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर 7 फरवरी को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी जवाब दाखिल कर चुका है। बीते 6 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर कोर्ट से आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई। मामले में ईडी ने कई बार कार्रवाई की थी। जमीन कारोबारियों समेत कई के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने 10 बार समन किया था, जिसमें से 2 बार पूछताछ हुई थी। 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिन्हें 5 माह बाद कोर्ट से जमानत मिली थी। किडनी निकालने की धमकी देकर किशोर का अपहरण करने का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत छतरमांडू गांव से 11 वर्षीय किशोर आदित्य के अपहरण की कोशिश करने वाले आरोपी सुधांशु रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना बुधवार की है, जब आरोपी सुधांशु रंजन ने अपनी ग्रैंड विटारा कार में किशोर को जबरन बैठा लिया और उसे लेकर फरार होने लगा। रास्ते में किशोर के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता है कि छतरमांडू से लोधमा जाने वाले रास्ते में बंद फुलवार मोड़ के पास जैसे ही कार की रफ्तार धीमी हुई, किशोर ने हिम्मत दिखाते हुए कार का दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। इसके बाद वो दौड़कर पास के एक होटल में छिप गया और शोर मचाकर लोगों को बुला लिया। जब आसपास के लोग मौके पर जमा हुए तो आरोपी कार लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सुधांशु रंजन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वह शराब के नशे में था और किशोर को पकड़कर ले जा रहा था। वहीं पीड़ित किशोर का कहना है कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि वो उसकी किडनी निकालकर बेच देगा। रांची के 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता जारी, सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी अंडर 17 बालक एवं बालिका वर्ग प्रतियोगिता के 5वें दिन मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। प्रतियोगिता के मैच रांची के मोहराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, रेलवे एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम हटिया तथा खूंटी में हुए। रेलवे ग्राउंड हटिया में हुए मैचों का शुभारंभ धीरसेन ए सोरेंग ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे, भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा एवं पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रकाश ठाकुर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और उन्हें जीत की शुभकामनाएं देकर किया।
जामताड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना की टीम ने कर्माटांड थाना क्षेत्र के ग्राम रिंगो चिंगो के पास छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जमील अंसारी उम्र 20 वर्ष, आरिफ अंसारी 26 वर्ष और सलामत अंसारी 26 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों अभियुक्त फर्जी मोबाइल फोन और सिम कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी गूगल का टाटा कार्ड सर्च कर संबंधित वेबसाइट में लॉगिन करते थे और किसी भी 10 अंकों के नंबर के माध्यम से वैध क्रेडिट कार्ड नंबर निकालकर लोगों से ठगी करते थे। इस तरीके से विदेश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस संबंध में जामताड़ा साइबर अपराध थाना में कांड संख्या 6/26 दिनांक 30 जनवरी 2026 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। बोकारो में मिला अज्ञात महिला का शव, सिर कुचलकर हत्या की आशंका। बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकारो स्टील सिटी कॉलेज के समीप झाड़ियों से एक अधेड़ उम्र की अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। शव देख इलाके में सनसनी फैल गई है। सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने महिला की हत्या कर बाहर से लाकर यहाँ फेंक दिया है। महिला का चेहरा कुचला हुआ है, इसलिए पहचान नहीं हो पाई। प्रारंभिक जांच में महिला की सिर कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। महिला की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। गढ़वा के रमकंडा भंडरिया रोड पर युवक का मिला शव, ग्रामीणों का आरोप बालू लदे ट्रैक्टर ने कुचला। सिंजू मोड़ के पास शुक्रवार को युवक का शव मिला है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की जान गई है। मृत युवक की पहचान भंडरिया थाना क्षेत्र के सिंजू गांव निवासी अमरेश कोरवा के रूप में की गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कन्हर नदी से अवैध रूप से बालू लादकर ट्रैक्टर रमकंडा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बिराजपुर के मुरटांगवा बाजार से पैदल लौट रहे अमरेश कोरवा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में अमरेश कोरवा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ रमकंडा भंडरिया मुख्य मार्ग को सिंजू मोड़ के पास जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीण ट्रैक्टर को पकड़कर घटनास्थल पर लाने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। हैबिटेशन मैपिंग में लापरवाही, 804 विद्यालयों के हेडमास्टर पर कार्रवाई तय। समग्र शिक्षा के तहत आगामी बजट और वार्षिक कार्य योजना के निर्माण से पहले कराई जा रही हैबिटेशन मैपिंग में लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के 804 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय सीमा तक हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। इन सभी विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार राज्य के 96.6% विद्यालयों ने लक्ष्य के अनुरूप हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया है, जबकि शेष विद्यालयों की लापरवाही पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। जामताड़ा में मलांचा नेचर पार्क का गार्ड लापता, नाइट ड्यूटी के बाद घर नहीं लौटा। परिजनों ने नाला थाना में दर्ज कराया गुमशुदगी का मामला। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित मां मलांचा नेचुरल पार्क से कार्यरत गार्ड सजल मंडल लापता हो गए हैं। उनकी गुमशुदगी की सूचना नाला थाना में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लगभग 21 वर्षीय सजल मंडल बुधवार 28 जनवरी को शाम करीब 4:30 बजे घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। उनकी ड्यूटी रात से सुबह 5 बजे तक की थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वो घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ मिला। चिंतित परिजनों ने मां मलांचा नेचुरल पार्क में फोन कर जानकारी ली। पार्क प्रबंधन ने बताया कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद सजल मंडल घर के लिए रवाना हो चुके थे। इसके बावजूद उनके घर न पहुंचने से मामला और जटिल हो गया। सजल मंडल का कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने शुक्रवार को नाला थाना में थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपकर गुमशुदगी की सूचना दी। सजल मंडल की माता माला मंडल ने बताया कि उनका बेटा कभी बिना बताए घर से नहीं जाता था और हमेशा समय पर लौट आता था। वो नेचुरल पार्क में गार्ड के तौर पर काम करता था और पौधों को पानी देने का भी कार्य करता था। सजल मंडल के मामा रंजीत घोष ने बताया कि उन्हें फोन पर घटना की जानकारी मिली थी। उन्होंने भी अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थाना से उन्हें आश्वासन मिला है कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों ने प्रशासन से सजल मंडल को सुरक्षित ढूंढकर जल्द से जल्द उन्हें सुपुर्द करने की मांग की है। धनबाद की सड़कों पर उतरी पुलिस, टीम शक्ति के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जान बचाने का दिया संदेश। धनबाद पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर उनकी जान बचाना है। ये पहल जिला परिवहन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मेमको मोड़ पर की गई। जिले में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक हैं। वर्ष 2025 में अब तक लगभग 350 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यातायात नियमों की अनदेखी गंभीर परिणाम दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस महकमा सड़क पर उतरा और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान टीम शक्ति के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात करते हुए या तेज रफ्तार में वाहन चलाने के खतरों को दर्शाया गया। नाटक में यमराज के किरदार ने राहगीरों को प्रभावित किया, जिससे कई लोगों ने मौके पर ही नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य चालान से राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोग डर के बजाय समझदारी से यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट को जीवन रक्षक कवच बताया।
आईआरसीटीसी भारत गौरव ट्रेन से कराएगा 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन। 8 दिन नवरात्र की यात्रा। एमपी और गुजरात के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों व मंदिरों के कर सकेंगे दर्शन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से 4 ज्योतिर्लिंग और अक्षरधाम मंदिर की विशेष यात्रा का परिचालन किया जा रहा है। ये यात्रा मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित विभिन्न ज्योतिर्लिंगों व मंदिरों के दर्शन कराएगी। इसकी जानकारी आईआरसीटीसी टूरिज्म विभाग कोलकाता के सहायक प्रबंधक मोइन दत्त और रांची जोन के एरिया मैनेजर अरविंद चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि आईआरसीटीसी 11 मार्च 2026 से इस बहुप्रतीक्षित ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का संचालन करेगा। ये विशेष ट्रेन 11 मार्च को भागलपुर से चलकर जमालपुर, कियूल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, जहानाबाद, गयाजी, अनुग्रह, नारायण रोड, सासाराम, भभुआ रोड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर व ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गुजरात के सोमनाथ व नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ अहमदाबाद स्थित अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कराएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करना है जो परिवार के किसी सदस्य के साथ न होने के कारण यात्रा करने में असमर्थ होते हैं। ये यात्रा 11 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च को वापस लौटेगी, जिसकी कुल अवधि 8 दिन और 9 रात होगी। ट्रेन में कुल 11 बोगियां होंगी, जिनमें 9 स्लीपर क्लास, एक थर्ड एसी और एक सेकंड एसी कोच शामिल है। पुलिस ने एक माह में चोरी हुए 121 मोबाइल किए बरामद, असली मालिकों को लौटाए। देवघर पुलिस ने जिले में मोबाइल चोरी मामलों में कार्रवाई करते हुए एक माह में 121 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं। इस कार्रवाई से जहां आम लोगों को राहत मिली है, वहीं चोरी करने वालों के लिए ये कड़ा संदेश भी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरामद मोबाइलों में अधिकतर चोरी के मामलों से जुड़े थे, जबकि कुछ मोबाइल बाजार, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खो गए थे। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई जांच व तकनीकी निगरानी के आधार पर मोबाइल रिकवरी संभव हो सकी। सभी थाना प्रभारियों ने मोबाइल की पहचान कर उन्हें सुरक्षित उनके मालिकों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। बीते एक सप्ताह में ही 25 मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस किए गए हैं।